Dear students, after discussing the background of Plato, now we will discuss the idea of justice. Specifically, when we try to understand the idea of justice, we must take into our mind the Plato's idea of forms. We must remember his idea of forms when he divides the world into two parts, that is transcendental world and sensory world. Transcendental world is primarily the abstract world that we cannot even imagine, and sensory world is the world which we can see, observe, and in fact attach ourselves to, and it is impure, it is pure. So this idea, when he's trying to understand Plato's idea, Plato is trying to bring a concept which is transcendental in nature. What he is call it as a justiceness. He wanted to create a kind of measuring rod that will be important for he wanted to create a measuring rod which will be important for judging the other kind of idea of justice which are prevalent in society. So primarily the idea of justice can be understood from his idea of forms, where he's trying to create a kind of idea which is transcendental in form, and the idea is to create a normative measuring rod, a kind of model that would be used to understand the other form of justice that are prevailing in society. So मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो न्याय का जो सिद्धांत है वो जो प्लेटो में है, उसमें हमें जो उनके आइडिया ऑफ फॉर्म्स को समझना होगा, और आइडिया ऑफ फॉर्म्स को जब हम समझते हैं, जिसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे हम ट्रांसडेंटल वर्ल्ड और सेंसरी वर्ल्ड की बात प्लेटो कहता है। और यहाँ पे जो कोशिश है आइडिया ऑफ जस्टिस में, वो एक ऐसा विचार प्लेटो के द्वारा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है जिसके अंतर्गत वो एक मॉडल की तरह काम करेगा, और उस मॉडल को देखते हुए और जो सोसाइटी में अलग तरह के नए सिद्धांत फॉलो किए जा रहे हैं, तो वो उस मॉडल की तरफ, एक आइडियल मॉडल की तरफ देखेगा कि हाँ, ये जस्टिस का आइडिया है, और इसी के आधार पे जो विभिन्न तरह के आइडिया ऑफ जस्टिस है वो सोसाइटी में होने चाहिए। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो जिस समय जस्टिस का आइडिया लिख रहा है, तो उस समय एथेंस जो पेलोपोनेशियन वॉर था, पेलोपोनेशियन वॉर जिसकी चर्चा हमने किया था पहले, पेलोपोनेशियन वॉर में एक्चुअली जो एथेंस था उसकी हार हो चुकी है, और उसके बाद जो वहाँ की सोसाइटी, एथेंस की सोसाइटी है, उसमें पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। तो यहाँ पे कोशिश प्लेटो के द्वारा ये भी है कि एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट किया जाए जहाँ पे यूनिटी प्रेजेंट रहे। तो इन सब बातों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा आइडिया ऑफ जस्टिस में। अब हम आते हैं कि ग्रीक सोसाइटी में आइडिया ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है। जनरली जस्टिस का आइडिया आज भी इम्पॉर्टेंट है और अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तो ग्रीक सोसाइटी में जब हम बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल की तरह, इसकी बात एक सिद्धांत के रूप में माना जाता था जो इम्पॉर्टेंट था हार्मनी क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में। तो जस्टिस एक सिद्धांत है जिसके द्वारा समाज में हार्मनी क्रिएट किया जा रहा है, समरसता क्रिएट करने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा। अब हम आते हैं कि रिपब्लिक, जो फेमस वर्क प्लेटो की है रिपब्लिक, इसमें जस्टिस के आइडिया के बारे में चर्चा की गई है, और इसके बारे में कहा गया है कि ये डिज़ायरेबल वर्च्यू है लोगों के लिए और राज्य के लिए, पीपल के लिए, स्टेट के लिए। और जब बात करते हैं जस्टिस की आइडिया, तो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटो, जिसको मैंने बताया था कि ये ट्रांसडेंटल आइडिया की कोशिश की जा रही है, जिसको जस्टिसनेस कहते हैं प्लेटो। तो जस्टिस और जस्टिसनेस को एक ही डायमेंशन में प्लेटो लेते हैं। अब मेनली जो रिपब्लिक में इन सब बातों का जिक्र है, इन सब बातों की चर्चा है, और उसमें मेनली आइडिया है कि एक आइडियल परफेक्ट स्टेट बनाने की कोशिश है जहाँ पे एक परफेक्ट जस्टिस प्रिवेल करे। तो जस्टिस का मुख्य जो उद्देश्य है कि ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए, that people can attain as individual and as a member of political community। मतलब ये जो जस्टिस का आइडिया है दोनों स्तर पे बात की गई है प्लेटो के द्वारा, कि व्यक्ति विशेष के स्तर पे जस्टिस का एक विचार है जो महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कम्युनिटी के, मतलब वर्ग के आधार पे जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जस्टिस का आइडिया महत्वपूर्ण है, और ये ग्रेटेस्ट गुड है। जस्टिस
को लाना ये ग्रेटेस्ट गुड है, और इसके लिए पूरा डिज़ाइन प्लेटो करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एक जो मेथड, जो पूरे जस्टिस की चर्चा जब करते हैं तो हमें रिपब्लिक को ज़रूर समझना होगा। रिपब्लिक जो उनकी फेमस बुक है उसमें वो चर्चा मेनली करते हैं जस्टिस के बारे में, और यहाँ पे एक डायलेक्टिकल तरीका है जिसको फॉलो किया जाता है प्लेटो के द्वारा। डायलेक्टिकल मेथड है जो फॉलो किया जाता है प्लेटो के द्वारा। और ये जो मेथड है मेनली इसका जो उद्देश्य है कि जो उस समय के जितने भी प्रिवेलिंग नोशन थे जस्टिस के अलग अलग जो स्कॉलर्स थे वो क्या सोचते थे, उन पे डिस्कशन होता था, उन सब अलग अलग जो सोच है जस्टिस को लेकर, और उसके बाद उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उनमें जो असमानताएं हैं और कंट्रडिक्शन को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय की तरफ पहुंचते थे और जस्टिस के आइडिया की तरफ। यहाँ भी हम देखेंगे वो चीज़ होता है। तो ये डिबेट प्राइमरली हम देखेंगे कि सोक्रेटिस और अलग अलग स्कॉलर्स के बीच में होगा, और फाइनली प्लेटो किस तरह से जस्टिस को समझते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दो मुख्य भाग है कि पहला जो है कि प्रिवेलिंग नोशन ऑफ जस्टिस उस समय क्या था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लेटो का डिज़ाइन क्या है। तो प्लेटो मुख्य रूप से उस समय जो सिटी स्टेट में पावर स्ट्रगल चल रहा था, रिच के द्वारा पुअर को सताया जा रहा था मासे, और जो पुअर थे वो भी कभी कभार आक्रामक हो जाते थे और जो रिच थे उन पे आक्रमण करते थे। तो इन सब जो पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था उससे दूर और एक नए विचार की कल्पना करते हैं प्लेटो, जहाँ पे किसी वर्ग का किसी दूसरे वर्ग के साथ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और एक हार्मनी क्रिएट हो सोसाइटी में। तो अब हम आते हैं कि कौन कौन सा प्रिवेलिंग नोशन था आइडिया ऑफ जस्टिस का उस समय। तो एक जो पहला डिबेट है सेफेलस का और सोक्रेटिस के बीच में है। सेफेलस कहता है कि जस्टिस का मतलब क्या है कि स्पीकिंग ट्रुथ, सच बोलना और अपने जो भी ऋण लिया हुआ है उसको पे कर देना। तो जस्टिस का मतलब सेफेलस के लिए है कि सही बोलना और अपने डेट को पे करना। तो इसको काउंटर आर्ग्यू करते हैं सोक्रेटिस, कहते हैं कि ये आइडिया जो जस्टिस का आपके द्वारा सेफेलस के द्वारा दिया रहा है वो इंक्लूसिव नहीं है और एनफ नहीं है, और हमेशा ये जो फिलॉसफी दी गई है सेफेलस का वो मान्य नहीं है। तो इसमें एग्जांपल वो देता है कि अगर आपका फ्रेंड है और आपको कोई वेपन दिया है और वो पागल हो जाता है, अगर वो फिर से मांगता है उस वेपन को तो क्या आप लौटाएंगे? तो यहाँ पे कॉन्टेस्टेशन मेनली सोक्रेटिस करता है कि अगर हम उसको लौटाएंगे तो वो उसका वायलेंस के लिए यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में वापस करना गलत होगा, उस ऋण को जिसने ऋण जो दिया है उसको वापस करना। तो फ्रेंड ने जो ऋण दिया है उसको वापस करना सही नहीं होगा, इसलिए जो आइडिया सेफेलस का है उसको कॉन्टेस्ट करते हैं सोक्रेटिस। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो डिबेट है और डिस्कशन है पोलीमार्कस का है। पोलीमार्कस का जस्टिस का जो आइडिया है वो कहता है कि गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू, मतलब जिसको जो मिलना चाहिए वो अवश्य ही मिलना चाहिए, और उसके संदर्भ में कहते हैं कि जस्टिस इज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज़। तो जस्टिस का मतलब है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करना और एनिमी जो है शत्रु के साथ अच्छा नहीं करना। लेकिन इसके बारे में सोक्रेटिस इसको कॉन्टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि जस्टिस एक ह्यूमन एक्सेलेंस है, मानवता का सर्वोच्च शिखर है, और इसको प्राप्त करने यहाँ पे हार्म की बात कहीं से नहीं आएगी इस तरह के आइडिया में, जस्टिस के आइडिया। तो हर्टिंग अ पर्सन मेक्स अ पर्सन लेस एक्सेलेंट। जब जस्टिस का उद्देश्य ह्यूमन एक्सेलेंस है और हर्ट करना किसी को लेस एक्सेलेंट बना देता है, तो इसलिए जस्टिस का आइडिया कहीं भी लेस एक्सेलेंट की बात नहीं करता है, और इस आधार पे पोलीमार्कस के आइडिया को प्लेटो कॉन्टेस्ट करते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो थ्रैसिमैकस के बीच में। ये उस समय के फिलोसोफिस्ट थे, बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे, टीचर थे उस समय के। उसके अनुसार जस्टिस का मतलब क्या है कि जस्टिस का मतलब है कि व्हाट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर पार्टी, जो मजबूत पार्टी है उसके पक्ष में क्या हो रहा है वो जस्टिस है थ्रैसिमैकस के अनुसार। सोक्रेटिस इसको कॉन्टेस्ट कहते हैं कि अगर जो आइडिया है पूरा जस्टिस का वो पावर के बारे में नहीं है, जो जस्टिस का आइडिया है इट्स मोर अबाउट नॉलेज, ठीक है ना, और नॉलेज इम्पॉर्टेंट है जस्टिस के आइडिया में, और नॉलेज हेल्प करेगा रूलर्स को कि वो उस तरह के जो गलती कर रहे हैं, कि जो कानून बना रहे हैं और उसमें जो गलती कर रहे हैं उसको अवॉइड कर सके। तो नॉलेज महत्वपूर्ण है
प्लेटो के लिए। तो इसी डिबेट को हम अगर आगे देखते हैं तो अलग अलग और फिलोसफर हैं जो डिस्कशन के पार्ट होते हैं, जिसमें एडमेंटस हैं। तो इस तरह के और भी लोग हैं जो फिलोसफर, जो डायलेक्टिक मेथड के थ्रू डिस्कशन होता है और ये बात आगे बढ़ती है। तो इन सब डिबेट और डिस्कशन के बाद हम देखते हैं कि प्लेटो के आइडिया पे हम आते हैं कि प्लेटो क्या समझता है, प्लेटो का आइडिया क्या है। तो प्लेटो मुख्य रूप से, मैंने पहले भी बताया था कि प्लेटो बहुत सारी बातों से प्रभावित होता है और कि आइडिया ऑफ जस्टिस को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए। अब हम जब प्लेटो के आइडिया को डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आइडिया को समझ सकते हैं जब हम एक लार्जर पिक्चर को देखें। मतलब हम जस्टिस के आइडिया को तब समझ सकते हैं कि जब हम स्टेट को देखें तो हम इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस को समझ सकते हैं। तो प्लेटो मुख्य रूप से यही कहता है कि हम आइडिया को दो स्तर पे देख सकते हैं, एक राज्य स्तर पे देख सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हैं। तो हमें लार्जर पिक्चर को पहले देखना होगा, हम छोटे पिक्चर को फिर समझ सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे समझ सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि स्टेट इज सिंपली द मैन रिट लार्ज, कि अगर हम लार्जर पिक्चर के बारे में जस्टिस के आइडिया को समझ सकते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल के आइडिया ऑफ जस्टिस को भी समझ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी बात को हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो बहुत सारी और बातें जो कहते हैं कि स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं कि स्टेट नेचुरल है, क्योंकि कोई सेल्फ सफिशिएंट नहीं है व्यक्ति समाज में, इसलिए किसी न किसी व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर होना जरूरी होगा। तो कि अकेला व्यक्ति सभी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें हम बात जब करते हैं जस्टिस के आइडिया को, तो दो लेवल पे, मैं जैसे कह रहा था कि दो लेवल की, इंडिविजुअल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे। तो हमने लार्जर पिक्चर को हमें ज़्यादा पहले देखना पड़ेगा। तो जो प्लेटो कहते हैं कि हर एक वर्ग के लिए एक निश्चित और डोमिनेंट गुण की बात कहते हैं कि जैसे स्टार्ट अगर हम करते हैं आर्टिजन क्लास, जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, जिसमें ट्रेड्समैन है, क्राफ्ट्समैन है और अदर सेक्शन प्रोड्यूसिंग क्लास है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो टेम्परेंस का है। इसका मतलब है कि सेल्फ रेस्ट्रेंट का जो गुण है वो सभी वर्गों में होगा। जो अपने ऊपर नियंत्रण की बात है, ये गुण सभी वर्गों में होगा। प्लेटो के अनुसार ये आर्टिजन में भी होगा, वॉरियर में भी होगा और रूलर्स में भी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो बात है, ये जब हम राज्य के स्तर पे बात करते हैं तो आर्टिजन्स में होगा। आर्टिजन्स में मुख्य रूप से टेम्परेंसी गुण होगा, क्योंकि और गुण होगा। और अगर करेज और विजडम की बात करें, अगर ये गुण पे अगर हम जोर देंगे आर्टिजन्स क्लास के स्तर पे, तो जो आर्टिजन होगा वो कभी राजा बनना चाहेगा, कभी वो वॉरियर बनना चाहेगा। तो ऐसा नहीं चाहते हैं प्लेटो चाहते हैं कि हर एक वर्ग का जो महत्वपूर्ण गुण है उसके आधार पे काम करे। और आर्टिजन के लिए कहा है उन्होंने कि जो टेम्परेंस है, जो सेल्फ रेस्ट्रेंट है, कि दूसरे जो वर्ग है उसके जो अधिकार हैं या उनके जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप ना करे, और इसलिए अपने ऊपर सेल्फ रेस्ट्रेंट रखे। और ये सेल्फ रेस्ट्रेंट और वर्गों के लिए, वॉरियर और रूलर्स के लिए भी है, कि वो भी दूसरे वर्ग के जो काम है उसमें हस्तक्षेप ना करे। अब दूसरा जो वर्ग है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वो है, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हम बात कर रहे हैं कि आर्टिजन के लिए टेम्परेंस होना है। जो वॉरियर क्लास है, जो दूसरा वर्ग है, 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं प्लेटो। तो पहला प्रोड्यूसिंग क्लास है, दूसरा वॉरियर है और रूलर्स। तो जो दूसरा वर्ग है वॉरियर, उसके लिए कहते हैं कि करेज महत्वपूर्ण है। अगर वर्ग के स्तर पे हम लें या राज्य के स्तर पे जो गुण ले वो ये है। और रूलर के लिए विजडम है। और इन सब की चर्चा और विस्तृत में करते हैं प्लेटो जब वो एजुकेशन की बात करते हैं, उनकी थियरी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, और जब वो फिलोसोफर किंग की बात करते हैं। तो ये तो हो गया कि वर्ग के आधार पे या राज्य के आधार पे ये महत्वपूर्ण गुण है। आर्टिजन के लिए सेल्फ रेस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेंस इंपॉर्टेंट है, वॉरियर्स के लिए करेज इंपॉर्टेंट है और रूलर्स के लिए विजडम इंपॉर्टेंट है। अब व्यक्ति विशेष के स्तर पे हम देखते हैं तो अगर कोई व्यक्ति अगर आर्टिजन क्लास या प्रोड्यूसिंग क्लास में जाता है, उसके लिए इंडिविजुअल पे एपेटाइट, उनके सभी हर एक व्यक्ति में विभिन्न तरह के गुण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण अगर एपेटाइट है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे तो आर्टिजन है। अगर स्पिरिट और इमोशन है तो वो मुख्य रूप से
वॉरियर क्लास में जाएगा, और इंडिविजुअल लेवल पे है तो रैशनलिटी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बीच में बैलेंस बनाना, मतलब हर एक व्यक्ति अपने जो डोमिनेंट गुण है, एक एपेटाइट अगर किसी का महत्वपूर्ण गुण है तो उसी को फॉलो करे, और सब गुण है उसको सबसर्वेंट रखे, उसको नीचे रखे। तो अगर सोल्जर है या कोई इंडिविजुअल में इमोशन है तो इमोशन को महत्वपूर्ण रोल दे, और रैशनलिटी और एपेटाइट को नीचे रखे। तो इंडिविजुअल लेवल पे और क्लास लेवल पे दोनों पे जो गुण है उसको बैलेंस करने की बात प्लेटो कहते हैं, और इसे कहते हैं हार्मनी ऑफ डिफरेंट जो डोमिनेंट नेचर है, कि ये जो डोमिनेंट नेचर है वर्ग लेवल पे और व्यक्तिगत लेवल पे, इन दोनों को बैलेंस करने की बात प्लेटो कहते हैं। यही सब चर्चा हम इन सब स्लाइड्स में किया है कि किस तरह से अलग अलग वर्ग के लिए उन्होंने अलग अलग बात कही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारा डिस्कशन जो है प्लेटो का वो मुख्य रूप से डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर है, और डिवीजन ऑफ लेबर जो होगा वो वर्ग जो अलग अलग वर्ग में होगा वो मुख्य रूप से डोमिनेंट गुण के आधार पे होगा, और व्यक्तिगत स्तर पर भी जो व्यक्ति के अंदर डोमिनेंट गुण है उसके आधार पे चलना ही न्याय होगा। तो ये मुख्य रूप से प्लेटो का पूरा जस्टिस का आइडिया है, और एक हार्मनी क्रिएट करने की बात प्लेटो करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी समझना होगा कि अगर अभी की सोसाइटी में देखें तो ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में प्लेटो का जो आइडिया है वो बहुत सिंपल, ये क्रिटिसिज्म है प्लेटोनिक और प्लेटोनिक जस्टिस का, कि ये बहुत सिंपल है आज की सोसाइटी की हम अगर बात करें, क्योंकि पोलिस जो था, जो सिटी स्टेट उस समय का प्रिवेल कर रहा था, वो छोटा था, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, इसलिए वो जो आइडिया प्लेटो का है वो उस सोसाइटी के लिए वैलिड हो सकता है, लेकिन आज के कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए बहुत ही लिमिटेड आइडिया हो सकता है इस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर का, जो जस्टिस की बात प्लेटो करते हैं। अब इसका इम्पॉर्टेंस है कि सिगमंड फ्रॉइड जो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी एक ट्रिपरटाइट मॉडल, मतलब 3 स्तरीय मॉडल का माइंड का डिवाइड किया हुआ है, और इससे कुछ सिमिलरिटी जो है 3 तरह का जो डिवीजन है वो हम प्लेटो के मॉडल में भी देखते हैं। तो इस तरह से जस्टिस के आइडिया को मुख्य रूप से एक हार्मनी के आइडिया के रूप में देखा जा सकता है, एक ट्रांसडेंटल आइडिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसको प्लेटो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।